भाई वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी जागे हो। सर समोसा चाहिए। यार देखो भाई, मैं तो पैसे ही दे सकता हूँ। अब मैं दुकान पे तो जाऊंगा नहीं, ये लोग दुकान पे जा ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं यार। जोमेटो की औकात नहीं है 500 समोसा ले आने की। रुको 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 रुको, देवेश कुमार, अश्विनी कुमार, अनामिका ये हैं तो 10-10 रुपया सबको दे देना। तब बनिया हो गए हो तुम लोग एकदम से। कोई कोई दिल पे मत लेना सर, हम हैं। हमको घमंड है इस बात का। अब भाई, अब मेरी कसम में और लोग भी अवरोध हैं। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, बोर्ड तो जा रहा है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा उस वाले से। चले भैया, शुरू हो जाए लेक्चर नंबर 7। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट। अरे यही चल रहा था ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चल रहा था ना भाई। चलो बहुत बड़ी। हाँ, शीट डिस्कशन के लिए करते हैं, अभी रुक जाओ, पहले खत्म कर लें। खत्म कर लें, आज कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। भाई डॉट प्रोडक्ट हो गया था। अरे भैया, हाँ ना में तो जवाब दे लो। क्या डॉट प्रोडक्ट हो गया था? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना था, पढ़ लिए थे। अरे क्रॉस प्रोडक्ट भी तो पढ़ लिए थे भाई, पढ़ लिए थे। चलिए तो पढ़ लिए थे तो एक कहानी शुरू करते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू लिखे हैं 2i कैप -3j कैप -k कैप। बी वेक्टर लिख रहे हैं i कैप -2j कैप या +2j कैप +3k कैप। हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी बताइए। क्या बताना भैया? ए क्रॉस बी। फटाक से पेन चलाइए तो ए क्रॉस बी निकालिए, तो तब तक हम चाय पी लें। सबको निकाल देने दो। आ गया जी। क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? क्या मैग्नीट्यूड को पैरेललोग्राम का एरिया भी बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? कितना होगा? 0 डिग्री। या ए क्रॉस बी अगर 0 है तो पॉसिबल एंगल बिटवीन ए एंड बी 0 एंड 0 एंड। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ए क्रॉस बी निकाला आप लोगों ने। क्या लिखा था भाई? यहां आई, यहां जे, यहां के। आई में यहां कितना? 2, यहां कितना? -3, यहां कितना? -1, यहां कितना? 1, 2, 3 किए थे।
अच्छा, अगर मैं बी क्रॉस ए पूछता तो पता चलता है क्या करते? ये वाला कहां चला जाता? ऊपर। ऊपर वाला सब जानते हो। तो जब हम आई लिख रहे थे तो क्या 3 त्रिक 9 -9 हो जाएगा, और 2 1 में 2 क्या +2 हो जाएगा? सबने बनाया है? अरे पेन चला रहे हो पीछे? पक्का जी? चलो फिर उसके बाद क्या जे कैप लिख सकते हैं? -j लिखेंगे ना? लिखेंगे ना? 2 त्याई 6, 1 1 में 1 तो +1 ना? यही आया है? बताना अगर मैं कहीं गलत करूं तो। बताओगे ना? के कैप 2 दूना 4, 3 1 में 3। क्लियर है क्या? -3 तो नहीं होगा ना अबे? तो 9 2 11 -11 आई कैप। बहुत बढ़िया। हम सोचे -7 आई कैप, -7 जे कैप, +7 के कैप। अरे आया, क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? ए क्रॉस बी का मॉड निकालने में कोई कष्ट। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 7√3। अरे आया, क्या इसको मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूं? मैं कहूं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा? आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखे हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, क्या लिखे हैं? क्या सी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा? क्लियर है? क्या अगर हम ये बात सोचें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू -b क्रॉस ए तो कोई गलती है? पक्का जी? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना? 180। ए ये रहा, बी ये रहा, ए क्रॉस बी किए तो रिजल्ट क्या सी आ सकता है, और बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा? -c। -c और -c के बीच का एंगल कितना एंगल? अरे समझ आ रहा है? कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, एक और छोटा सा चुटकुला है, वो सुन लीजिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है, तो क्या हम इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी? सब जानते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मतलब बहुत ज्यादा शक्तियों का ज्ञान नहीं कराना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर याद है? याद है? मान लीजिए हम आपको लिखे हैं कि एक आपके पास ए वेक्टर है आई कैप -j कैप और +2 के कैप। हम कह रहे हैं बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। हम आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए। क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? पक्का? फॉर्मूला क्या लिखेगा? बी का ए पर निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए कैप। अरे क्लियर है? केवल प्रोजेक्शन निकालना था कि प्रोजेक्शन वेक्टर भी? प्रोजेक्शन। क्या कुछ और करेंगे? ए कैप। केवल प्रोजेक्शन निकालना होता, क्या इतने से काम चल जाता? समझ रहे हैं ना? वेक्टर फॉर्म करना है तो क्या ए कैप करेंगे? अरे करेंगे ना भाई? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। क्या लिखिएगा बोलिए तो? बी वेक्टर डॉट ए कैप, तो क्या लिखेंगे? बोलिए, इसको ऐसे तोड़ दे क्या? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। अरे क्लियर है? बोलो क्या लिखेंगे? बी डॉट ए, 1 1 का में 1, 2 1 का में 2, 2 1 का में 2। क्लियर है क्या? अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना? 1 + 1 + 4। अरे समझे? 1 + 1 ठीक है ना? ये तो हो गया अपने पास स्केलर मैग्नीट्यूड इसका। बात समझे ना? किस डायरेक्शन में होगा तो ये हमको क्लियर है। क्या ए कैप में होगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्या ए कैप लिख सकते हो? आई कैप -j कैप +2 के कैप डिवाइडेड बाई √6।
अरे क्लियर है? अब हम सॉल्व करें क्या इसको? क्लियर है ना ये सब? मतलब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल लगा सकते हैं। तैयार हैं? आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे पक्का जी? थोड़ा थोड़ा शक्तियां याद दिला रहे, कहा है तो वहीं का हो तो का भाऊ? हाँ महाराज जी, अब वहीं ना आ रहे हो का? सुबह वाली क्लास में नहीं आए थे? कहा है? हाँ, सो गए थे? जाग जाओ यार, क्या यार बेइज्जती करोगे यार तुम लोग यार। चले आगे बढ़े। यहाँ ध्यान दो भाई, सुनो अच्छे से सुनना। ये ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा कहां आएगा? इसी में आएगा। आएगा पक्का जी? ए माइनस बी करेंगे तो तब भी इसी प्लेन में रहेगा? रहेगा। ये ए है और ये क्या है? ए क्रॉस बी करोगे तो क्या परपेंडिकुलर जाएगा? ये सब बातें रिलेट कर पा रहे हो सब लोग? पक्का? चलो तो फिर शुरू हो जाओ, बताओ कौन सा? कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? अरे खच्चरों, अरे खच्चरों, अभी सुनाई कहानी मैंने, तुरंत सुनाई और तुरंत रच दिए। ए भैया, ये बताइए क्या सी ए के परपेंडिकुलर है? क्या सी बी के परपेंडिकुलर है? क्या सी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा? अबे ए ये रहा, बी ये रहा, सी इसका रिजल्टेंट तो यही आएगा ना, और सी इधर है ना। कितना एंगल है? ये खच्चरों, बेइज्जती कराओ तुम लोग, पहले ही सवाल में रच दिए। हाँ मार खाओगे अभी। अबे आया पल्ले पड़ा इधर भाई, भाई मित्रों, मित्रों पहुंच रही है बात? थोड़ा आज हमारा गला खराब है, साथ दीजिएगा ना? देंगे ना? अगले सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चलें। चलिए ये बताइए, कैसा सवाल? आसान है? कितना? कितना? अच्छा लग रहा होगा लगा के, नहीं? आसान है बहुत। सही है, सही है, आंसर सही है, नो सर नहीं रे पगली। ए क्रॉस बी तो सी होगा, बी क्रॉस ए माइनस सी होगा, सी और माइनस सी में 180 तो है, तो एंगल कितना? कितना एंगल? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बता चुके हैं, पूरा सवाल समझा चुके हैं एकदम बकायदे। कौन सा? कौन सा? कौन सा? सी? कितने लोग सी वाले हैं? रेज योर हैंड। अच्छा कितने लोग बी वाले हैं? कोई नहीं बी वाला। अच्छा कितने लोग थ्री वाले हैं? थ्री 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 थ्री। ए वाला भी, वन वाला भी कोई है? वन वाले भी हैं। बी सी चौथा मतलब? चौथा कोई नहीं है। और कितने लोग ऐसे जिनका कुछ नहीं है? हाथ उठाओ, सम्मान में उठाओ। हाँ देखो, देखो जागा वो सबसे पीछे भाई, क्या बता रहा है? कुछ है कि नहीं है? क्या होगा? क्या होगा? सोचो। हाँ देखो, ए कैन बी पैरेलल टू, सोचो, पहला लाइन समझो, ए और बी क्या परपेंडिकुलर है? तभी ए डॉट बी क्या होगा? जीरो। क्या होगा? क्या होगा? ए डॉट सी भी जीरो है ना? ए डॉट सी भी, बात समझ रहे हो? मैं सी को इधर मान लू, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? ए डॉट सी जीरो। नहीं आया तो ढंग से रिस्पॉन्स करो। ए डॉट बी क्या है? ए डॉट बी, ए डॉट बी क्लियर है क्या? ए डॉट सी, क्या दोनों के बीच में एंगल 90 है? ए और बी के बीच क्या एंगल?
कितना? ए और सी के बीच का एंगल क्या क्या क्या? क्या ये बी था? क्या ये सी था? क्या बी क्रॉस सी करोगे? अरे करोगे भाई? क्या ए आएगा? आएगा। तो क्या बी क्रॉस सी ए के पैरेलल होगा? नहीं आया। आया। एक बार फिर से, ये क्या है? ये क्या है? क्या ए बी परपेंडिकुलर है? क्या बी और सी परपेंडिकुलर है? कैसे निकाले हैं? ए डॉट सी, ए डॉट सी जीरो। अरे क्लियर है? ए जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और ए जो है सी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब बी क्रॉस सी के पैरेलल है। अरे समझे? बी क्रॉस सी एक दूसरे के, बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए कि नहीं? तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो ए ही तो आएगा यार। आसान है समझने के बाद। कुछ लोग तो हवा में ही आंसर कर रहे थे। ये बताओ तो, ये गलत किया ना, मुक्का मार देना मैंने। आई डॉट आई वन होता है ना, आई क्रॉस जे के, आई डॉट जे जीरो, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे, माइनस, यहां क्या है? क्या ये सही होगा? अरे होगा। यस सर। ये बताओ, कुछ लोग लगा के बैठे हुए हैं पहले से। अच्छा, हम शीट में छोड़ दिए थे ना ये क्वेश्चन, हाँ तभी तो। ये बताओ, अ वेक्टर F1 is along the positive x axis if its vector product with another vector F2 is 0 then F2 may be। अरे F1 और F2 का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया है ना? अरे आया है ना? पहले ये बात समझो, क्या F1 और F2 का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया है? आया है। तो F1 F2 या तो पैरेलल होंगे या तो नहीं आया, या तो पैरेलल या तो। और F1 कौन सी एक्सिस में है? F1 कौन से में है? कौन से एक्सिस में है? बात समझ रहे हो ना? तो क्या इसमें कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोई ऑप्शन है? क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस है? खट से मारेंगे आंसर। अरे हुआ, आया। ये बताओ सर, देखते ही नहीं आया। हाँ पहला, हाँ ये नहीं आया तो बोलो ना यार। बोले हैं? देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ सवाल में दम नहीं है, ढंग से पढ़ नहीं रहे। अ वेक्टर F1 इज अलोंग कौन सा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या मैं F1 को एक्स आई कैप लिख सकता हूं अपनी स्वेच्छा अनुसार? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कह रहा है इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विथ एनदर वेक्टर F2 इज 0। इट्स वेक्टर प्रोडक्ट मतलब F1 क्रॉस F2 क्या होगा? 0। F1 क्रॉस F2 क्या होगा? तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या होगा? या तो 0 या तो, अरे समझे? F1 कौन सी एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। कौन सी एक्सिस में? तो F2 कहां होगा? या तो एक्स में या तो माइनस एक्स में। अरे नहीं आया। या तो प्लस एक्स में होगा या तो, ये क्या प्लस एक्स में है? है? ये क्या प्लस एक्स में है? ये क्या प्लस एक्स में है? ये क्या प्लस एक्स में है? क्या माइनस एक्स में है? तो चौथा आंसर सही है। अरे बूझ गए। अरे भाई, किसी को डिसअपॉइंटमेंट लगे, कोई सवाल में लगे कि ये वाला थोड़ा ऊपर से उठ रहा है, तुरंत हाथ खड़ा करके बोल देंगे सर नहीं आया। अरे बोलिएगा ना, डरने वरने वाली कोई बात। हमको कोई सींग निकला, ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती है तो कर सकते हैं, इतना ही तो बस में है। डंडा भी नहीं है कि मार सकते हैं। बोल भाई, ऑप्शन नंबर 2। खड़े हो जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ यार, एक तो माइक का अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो मैं बोल, क्या कह रहे हो? माइनस आई माइनस जे, ये हो सकता है? सोचो,
जो F2 वेक्टर है वो x में भी है और y में भी है, तो एक x इधर एक y इधर, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। बनेगा क्या F2 F1 से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा? सोचो तुम, सिंपल सी बात, ये बात समझे कि नहीं कि F1 क्रॉस F2 0 है, तो F1 F2 के बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो 180। समझे? क्या ये बात समझे? F1 x i कैप है, समझे? समझे? तो F2 या तो I में होना चाहिए या तो माइनस I में, इसके अलावा कहीं भी होगा तो क्या सवाल गलत हो जाएगा? अब सोचो, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे इस वाले वेक्टर को, तो इसका x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो कहीं यहां आएगा? आएगा ना? तो क्या ये 0 बना पाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या होगा? 4। और बताओ, और किसी कोई डाउट? चले आगे बढ़े भैया, बढ़े। चलो आओ, अगला सवाल। यही सवाल है दमदार, सोच समझ के करने वाला, बट आसान है। आसान है, कुछ कठिन नहीं है, ध्यान से सुनना। कह रहा 2 वेक्टर है, कौन कौन सा? इतना घटिया रिस्पांस करोगे तो कैसे? सवाल पढ़ रहे हो ना, तो रिस्पांस भी तो करो यार। किसकी जिम्मेदारी है रिस्पांस करना? हमारी। हम ही पढ़े, हम ही पढ़ाए। पढ़ोगे ना तो हमें पता चलना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। 2 वेक्टर, ये क्या है और ये क्या है? आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर? इसमें से कौन सा पहला सवाल है कि यूनिट वेक्टर है, और दूसरा क्या सवाल है? परपेंडिकुलर टू P एंड Q। तो जहां कहीं भी P क्रॉस Q हो रहा होगा वो सब परपेंडिकुलर होंगे। अरे होंगे। क्या पहले में P क्रॉस Q हो रहा है? परपेंडिकुलर है। क्या दूसरे में भी P क्रॉस Q हो रहा है? क्या तीसरे में भी हो रहा है? क्या चौथे में भी हो रहा है? मतलब चारों के चारों P और Q के परपेंडिकुलर हैं। कहीं यूनिट वेक्टर लिखा है, कहीं वेक्टर लिखा है, इतना ही फर्क है। ये P वेक्टर है, समझ रहे हो ना? सवाल समझना, एक सवाल के साथ तुमको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगे। ये P वेक्टर है। क्या P कैप भी इसी डायरेक्शन में आएगा? क्या 2P भी इसी डायरेक्शन में आएगा? बात समझ रहे हो? तो P का कोई सा भी मैग्नीट्यूड हो और Q का कोई सा भी मैग्नीट्यूड हो, अगर क्रॉस करोगे तो क्या रिजल्ट उसके परपेंडिकुलर ही आएगा? तो क्या ये बात समझ आ रही है? पहला भी परपेंडिकुलर होगा। नीचे क्या डॉट हो रहा है? डॉट हो रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होता है भाई। अरे होता है। चल, यहां क्या हो रहा है? क्या ये भी परपेंडिकुलर है? क्या ये भी परपेंडिकुलर है? क्या ये भी परपेंडिकुलर है? अब सबको सॉल्व करके मैग्नीट्यूड क्या चेक करना है? जिसका मैग्नीट्यूड 1, क्या वो आंसर सही होगा? अरे होगा। घटिया रिस्पॉन्स करते भाई तुम लोग। ये देखो, ध्यान से सुनना। क्या इसको मैं पी क्यू साइन थीटा लिख सकता हूं? अरे पी का मैग्नीट्यूड पी, क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू, यहां क्या है? साइन। नीचे क्या है? पी क्यू। अरे अगर यहां वेक्टर लगा भी है, जैसे नहीं लगाया है, लगाया भी होता तो क्या पी क्यू कॉस थीटा होता? क्या पी क्यू से पी क्यू कट जाता? समझे कि नहीं? क्या 1 आया? आया? अबे भाई तुम लोग पागल वागल हो क्या यार? या तो साइन थीटा या साइन थीटा अपॉन। सोच, यहां पे वेक्टर नहीं लगा है तो क्या पी क्यू लिखेंगे? लगा होता तो क्या पी क्यू कॉस थीटा लिख देते? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता। क्या वो 1 है? क्या वो 1 है? अरे आ रहा है। यहां देख, पी का मैग्नीट्यूड पी। अरे कैप लगा रहेगा जहां, कौन सा वेक्टर है? भाई हमारे गले की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, फिर भी एनर्जी डाल रहे हैं। कल फिर पढ़ाना है, तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। तुम चाह रहे हो कल मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू ना हो, तो फिर साथ दो ना यार, देंगे ना? क्या ये यूनिट वेक्टर है? मैग्नीट्यूड कितना? डाउन नहीं पढ़ना है, ऐसे बोलना है, बोलेंगे ना लास्ट तक। ये क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है? क्या दोनों के बीच में कुछ एंगल है? क्या होगा? क्या होगा? नीचे भी क्या है? कट जाएगा। क्या आएगा?
आंसर नंबर 2। समझे? और चेक कर लिया जाए। ये देखो, ये कितना, ये कितना, ये फिर कितना, नीचे क्या, पी क्यू साइन, ये 1 तो नहीं है ना, ये भी 1 तो नहीं है ना, कट गया भाई। क्या 1 आया? क्या 1 आया? आगे बढ़े। चलो भैया, यहां पी का यूनिट वेक्टर, क्यू का 1, अबे क्यू ना, फिर क्या साइन थीटा, नीचे पी क्यू, साइन थीटा से साइन थीटा, क्यू से क्या 1/p आया? क्या ये 1 है? आंसर कौन सा सही है? अरे आया, पक्का। चलो नेक्स्ट सवाल पे चले। फील है? टाइम पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। कुछ हाथ उठाए भाई, कुछ कहे हो क्या? हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। इधर थोड़ा मेरे तो मैं मुझे दिखूं, हाँ तेज बोलना। क्या चीज? इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे। नाइन्टी डिग्री होता तो भी क्या साइन 90 हो जाता, थीटा की जगह साइन 90 लिख देते, बस, और कोई चेंज नहीं होता। पी और क्यू परपेंडिकुलर हो जाता फिर, तो इसका प्रोडक्ट तब भी तो परपेंडिकुलर ही आएगा। परपेंडिकुलर भी है और यूनिट भी है, तो पी और क्यू इंक्लाइंड है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर ही आएगा। समझे? ये देखो, ये ए है और ये क्या है, ए क्रॉस बी, क्या सी आएगा? क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा? तो कहीं भी ये पी है, ये क्यू है, पी क्यू की कोई भी स्थिति होगी, क्या इसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे हमेशा परपेंडिकुलर आएगा? चाहे कितने भी एंगल पर पी और क्यू हो, कोई फर्क पड़ता है? समझे कि नहीं? 0 हो गया तब तो 0 हो जाएगा, 180 हुआ तो 0 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी बना तो डायरेक्शन क्या आएगा? परपेंडिकुलर। इसी वजह से देखो, पी वेक्टर क्रॉस क्यू किए हैं तो भी परपेंडिकुलर बना, बना, पी का यूनिट वेक्टर का भी किए हैं तो भी क्या बना? परपेंडिकुलर। क्योंकि पी तो यही है ना, अरे बात समझ रहे हो ना, पी तो यही है ना भाई। अब पी का मैं 2p कर दूं, क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? और पी का मैग्नीट्यूड 1 कर दूं, क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? बात समझे ना? तो पी कैप क्रॉस क्यू कैप करेंगे तब भी क्या रहेगा भाई? ये भी 1, ये भी, लेकिन रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना। अरे समझे कि नहीं भाई? सब परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, क्या चेक करना है? कौन सा यूनिट वेक्टर है, किसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस। चले अगले सवाल को लिखें। ये बताओ तो क्या होगा, क्या होगा? अबे भाई, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो क्या ए बी साइन थीटा मिल रहा है? अरे मिल रहा है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्या प्रोडक्ट ए बी हो सकता है? क्या ए से बी, ए बी से बड़ा हो सकता है? हो सकता है। क्या पहला आंसर सही हो जाएगा? एकदम टाइम पास सवाल था। ये सवाल देखो, रिपीट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, पल्ले पड़ रहा है। P cross Q equals to R, then which of the following statement is not true? क्या P, क्या R P के परपेंडिकुलर होगा? क्या R Q के परपेंडिकुलर होगा? क्या P प्लस Q के भी परपेंडिकुलर होगा? बराबर पल्ले पड़ रहा है। हाँ ना में जवाब दो भाई ढंग से, थोड़ा पीछे तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी, आ रही है ना जी? तुमको पढ़ा ले गए, हम पढ़ लिए, ठीक है ना? चलो, क्या चौथा ऑप्शन गलत है? अरे है ना, तो अपने को नॉट ट्रू ही तो ढूंढना है। आसान था ना? उसके बाद भी तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटी इज फॉल्स? क्या भाई? बी। समझ गए क्या? क्या फोर्थ भी हो सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज फॉल्स? क्या P प्लस क्यू क्यू प्लस P के बराबर होता है? P प्लस क्यू क्यू क्रॉस P के बराबर होगा? अबे ये P है और ये क्या है ना? P प्लस क्यू क्या यहीं कहीं आएगा और P क्रॉस क्यू क्या परपेंडिकुलर जाएगा? क्या ये बराबर होंगे? क्या P डॉट क्यू क्यू डॉट P, क्या ये सही है? P क्रॉस क्यू किसके बराबर होता है? माइनस क्यू क्रॉस P के। समझे ना? समझे ना? बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे अभी। ये देखो भाई आराम से, उड़ के आंसर नहीं करना है। क्या लिखा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या भाई? क्या भाई? क्या भाई? समझे? अरे भैया ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? ए प्लस 90 डिग्री एंगल पे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अरे आया आंसर कितना? 0। अभी तुम लोग को एक बहुत बढ़िया शायरी सुनाएंगे, लेकिन क्लास के लास्ट में, ठीक है ना? रिक्शा पर से फोटो खींचे हैं, रिक्शा पे लिखा था। चलो भाई इधर देखो, भाई 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 भाई, ए क्रॉस बी इज 0, बी क्रॉस सी इज, देन एंगल बिटवीन ए एंड सी में बी क्या ए इज पैरेलल टू बी? अरे क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना? ए इज पैरेलल टू, ए इज पैरेलल टू, क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है? बी इज पैरेलल टू, क्या ए और सी पैरेलल होंगे? क्या होंगे? एंगल कितना होगा? क्या 180 लिखा होता तो भी सही होता? अरे होता। आ रहा है भाई? ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तुम लोग यार, मजा नहीं आ रहा यार तो। ओ भाई, ओ भाई, चले आगे बढ़े। हाँ चलो, इस सवाल को बताने से पहले तुमको एक बात बतानी है। वो क्या है? चलो देखो, ये बताओ अगर हम ए वेक्टर लिखे हैं, साथ दोगे ना भाई? देखो भाई बहुत तेज गले में दर्द हो रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं यार हिम्मत करके, तो तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा? अरे पढ़ेंगे ना जी। एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्या ए क्रॉस बी कर सकते हो? डेटा लिखने में मेरा मदद करोगे भाई? कर दोगे ना? क्या लिखे? जे के आई जे, पहली लाइन में ए बी, दूसरी लाइन में एक्स वाई, करा जाए। क्या आई कैप लिख लें? बी जेड माइनस सी वाई, बी जेड माइनस सी, माइनस जे लिख लें। क्या ए जेड माइनस सी एक्स लिख लें, प्लस के कैप कर दें। क्या हो जाएगा? ए वाई माइनस, इतने में कोई दिक्कत किसी को? मैं कह रहा हूं ये 0 है। क्या है? क्या है? कब होगा? जब ए और बी क्या होंगे? पैरेलल या आया। क्या इसको हम 0 लिख सकते हैं? मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के, अरे क्लियर है? बराबर 0 लिखे हैं, मतलब ए इज पैरेलल टू बी और ए इज एंटी पैरेलल टू बी। अरे आया, आगे करें। सोचो भैया, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बी जेड माइनस सी वाई बराबर 0। अरे लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत? ये बताओ, बी बाई वाई बराबर सी बाई जेड लिख सकते हैं? आया? पक्का? ए जेड माइनस सी एक्स बराबर 0 बराबर। अब ध्यान से बोलिएगा, ए बाई एक्स बराबर सी बाई, अरे हुआ? क्या सी बाई जेड बी बाई वाई के बराबर है?
क्या सी बाई जेड ए बाई एक्स के बराबर है? तो यहां से एक तो कंक्लूजन निकाले हैं कि ए बाई एक्स बराबर बी बाई वाई बराबर सी बाई जेड। अरे आया क्या? क्या ये कोई भी कांस्टेंट पी होगा? और ये तब होगा जब ए और बी या तो पैरेलल या तो, अरे बात समझ आई? दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है? अरे आया, चले आगे बढ़े। पक्का जी। अब देखिए ये सवाल है, छोड़िए रुके, एक हमारा सवाल कर लीजिए। एक हमारा सवाल, मान लीजिए हम लिखे हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस बी जे कैप प्लस 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 2k कैप, 2 कैप मतलब 3k कैप। और फिर हम बी वेक्टर लिखे हैं भैया एक्स एक्स, चलो यही लिख लो, ए आई कैप, ठीक है, ए आई कैप माइनस 5j कैप प्लस प्लस 4k कैप। अरे समझे कि नहीं? हम आपसे पूछे ए और बी का वैल्यू बताइए। इफ ए इज पैरेलल टू बी, फाइंड ए एंड बी। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? क्या लिखेगा भैया? 2 बाई ए बराबर बी बाई 5। अरे माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस के साथ रखिएगा, बराबर 3/4। अरे हो गया क्या? क्या ए मिल गया सर? 8/3। अरे भैया क्या बी भी मिल जाएगा? 15/4। अरे आया, कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े, लिखिएगा इसको। लिखा हुआ है ये? नहीं, पहले बस केवल डायरेक्टली बता दिया था कि पैरेलल होते हैं तो ए बाई एक्स बी बाई वाई और सी बाई जेड बराबर होता है। कोई ऐसा भी है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? कोई ऐसा है क्लास में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसको नोट बनाना ही पड़ता है? मतलब कोई और लैपटॉप कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है लिखने का? कैसे लिखती है बेटा नोट्स? छूटा तेरे पास नहीं है तो कैसे कंप्लीट करती है नोट्स? घर पे? ठीक है, तो मतलब हो जाता है ना, मैं कह रहा का मतलब मेरा ये है। हाँ ठीक, हाँ हो जाने से मतलब, वैसे स्मार्टफोन ना चलाइए तो ज्यादा अच्छा है, बट क्या करेंगे, मजबूरी है। नहीं यार, जिसका नाम महात्मा गांधी है। ये सवाल बताओ जी तुम लोग, टाइम पास आदमी है, सवाल बताओ। कौन सा? 3। पहला क्यों नहीं होगा? हाँ, दोनों पैरेलल हैं। कुछ गधा होते हैं ए क्रॉस बी निकालने लग जाते हैं। सवाल समझ आया? देखो, कह रहा ए दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, बी क्या दे रखा है? 6i कैप प्लस 8j कैप। क्या दोनों पैरेलल हैं? 3/6 क्या 2 होगा? 4/8 क्या 2 होगा? तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? अरे होगा ना, पैरेलल वेक्टर। अब सोचो, नीट का मतलब एक तरीके से कह लो कि आपके लिए शराफत वाली बात है कि वो जो 4 ऑप्शंस देता है ना, उसमें जनरली क्या होता है कि जो गलत ऑप्शन होता है वो दिख जाता है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? गड़बड़ तब होता ना जब यहां पर ए क्रॉस बी एक नंबर लिख देता और ए डॉट बी 50 दे देता, तो वहां टाइम टेकिंग होता। क्या करते कुछ लोग सामान्य जिंदगी वाले? ए क्रॉस बी निकालने चले जाते। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अगर हम इसी का ऑप्शन बना देते ए क्रॉस बी बराबर 5 या 5i कैप माइनस कुछ जे 6j कैप बना देते, अरे बना देते, एक ऑप्शन हम यही रहने देते कि a बाई बी जो है वो 1/2 होगा और a डॉट बी हम लिख देते आपके पास 50 होगा और फिर a बराबर लिख देते 5 होगा। अरे बात समझे? बात समझे? सोचो तब क्या होता? तब कौन सा आंसर गलत होता? ए। कौन सा? ए। अब खच्चर वाली जिंदगी क्या होती कि हम ए क्रॉस बी निकाल देते और उसका आंसर 0 आता।
बात समझे ना। और स्मार्ट जिंदगी क्या है कि तुमको पता है कि ए और बी क्या है, पैरेलल। क्या है? जैसे तुम अभी इस वजह से रिलेट कर पाए हो एक बार में पैरेलल कि तुम्हारे पास ये डेटा लिखा हुआ था। अगर यही जब 6 महीने बाद आएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में बस एक बात रह जाएगी कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं। बात समझे ना। और इसके पीछे का बस एकमात्र कारण होगा कि तुम रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे होगे। इस वजह से रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन अपने को छोड़ना नहीं। क्लियर है ना। कुछ रिवीजन में मैं एफर्ट डाल दूंगा, कुछ आप एफर्ट डाल देना, हम दोनों मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा क्रोनोलॉजी सेट करेंगे कि हमारा कोई बैकलॉग ना बने। बात समझ रहे हैं। और हमको रिवीजन के लिए बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े। एक चीज होता है रिवीजन में, मतलब मैं जो अपना पर्सनली फील किया हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डर के मारे रिवीजन नहीं करते। होता है, पन्ना नहीं पलटते कहीं सब भूला हुआ ना हो जाए, सब हरा हरा ना हो जाए। बात समझ रहे हो। होता है ऐसा, कभी फील किए हो? मैं तो फील किया हूं भाई। मतलब पलट के देखने का मन नहीं करता, भूल गया तो यार फिर लगेगा कि सब हरा हरा है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इट इज लाइक कि घर के बाहर कीचड़ है और हम आंख बांध लिए हैं कि हमको नहीं दिखाई देगा। अरे बात समझ रहे हैं ना। तो अपने आप को फेस करना पड़ेगा। गलत हो रहा है तो ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो और 4-5 दिन बाद जाने के बाद आपसे चीजें भूल जा रही हैं, तो बिल्कुल घबराने परेशान होने वाली बात नहीं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आप कॉमन आदमी हैं, आपके साथ भी होगा। भूलना बुरी बात नहीं है। अगर आप भूल रहे हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपसे कोई गलती हो रही है, आपका फोकस नहीं है या कोई चीज है जो परेशान कर रही है ना। भूल रहे हैं, सब भूलते हैं। बस उस भूल को पकड़ना है, उसको छोड़ नहीं देना है। भूल गए तो छोड़ नहीं देना है, उसको पकड़ के रखे रहना है। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। कोई डाउट रहे तो लग जाइए, मोबाइल फोन पे पूछ लीजिए, क्लास में मैं जनरली एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं उसमें आके बैठ के पूछ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। समझे ना। ये जीवन का गोल्डन ईयर है। क्लियर है। चले और सवाल लगाएं। अच्छा, ये सवाल बताओ भाई। भाई ये हम कराएंगे भी नहीं, होमवर्क है। ए क्रॉस बी निकालना, कर लोगे? आई जे के लिख लोगे? ये बताओ। टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, बस ये याद रखना है। एफ क्रॉस आर नहीं करना है। क्या करेंगे? आर क्रॉस। अगर एफ क्रॉस आर कर भी देंगे ना तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। देखो इसमें कोई सिमेट्रिक नेगेटिव बन भी रहा है क्या? नहीं। कहां बन रहा है? बी किसका सिमेट्रिक नेगेटिव है? डी का। अरे वाह, फंस जाते। देखो फंसा देता। एफ क्रॉस, हाँ, ए का सी है। क्या फंसा है? इसको कहते हैं फंसाना। हाँ, कि अगर एफ क्रॉस आर कर दोगे तो आंसर पलट जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। बात समझे ना। तो क्या करना है? आर क्रॉस एफ क्या लिखोगे? आई जे के। अरे लिखोगे ना। आर की जगह क्या लिखोगे? 3 2 3। यहां क्या लिखोगे? 2-3 4 लिख सकते हो। चलो देखो, आई कितना आएगा? 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 9 8 17, +17 ना। +17 कहां पर है? अरे आया। सोच, अगर तूने एफ क्रॉस आर करना था तो क्या -17 हो जाता? फिर गलत हो जाता। अरे समझे कि नहीं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला था, बट ये इट इज चूजा टाइप फॉर्मूला यार, हर बच्चे को याद होता है। सर सही कह रहे हो, हमें तो आज तक नहीं पता था। ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा। चले आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो। अरे ओमेगा क्रॉस आर करना है, कर लोगे? ये बताओ, निकालो निकालो। क्या ये आई जे के दे रखा है? क्या ये 3i दे रखा है? अपने से क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। क्या ए क्रॉस बी करेंगे? अरे ए क्रॉस बी करेंगे भाई। हाँ ना बोल लो भाई।
भाई सीधे बैठो यार, तुम लोग यार ऐसे करोगे यार, बेइज्जती करा। मैं गला फटा हुआ है, मैं चिल्ला रहा हूँ जबरदस्ती, एनर्जी डाल रहा हूँ, तुम लोग ऐसे बैठे हुए यार। करें? यहां क्या लिखोगे? आई जे के, यहां क्या लिखोगे? एक एक एक, यहां क्या लिखोगे? 3 0। बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, क्या मतलब? हाथ वाथ जोड़ के विनती करें क्या? बोला करो थोड़ा, तुम्हारे फायदे के लिए है। बोल रहे हैं? पक्का जी? आई कर पाइएगा? क्या ये 0 हो जाएगा? क्या जे करेंगे? देखो क्या मिलेगा। 0, 3 एक कम है 3। अरे मिला? मिला? तो -3 की +3। फिर उसके बाद के करेंगे। के करिएगा तो क्या होगा? के करिएगा तो क्या होगा? 0 और -3। हाँ? अरे पागल हो क्या? के करोगे तो 1 0 जा 0, 3 1 जा 3। अरे यहाँ -j होता है भाई। हाँ, यहाँ -j होता है। अरे ठीक है यार, तुम लोग ढंग से रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हो तो मेरा मन लग नहीं रहा पढ़ाने में। कर लो भाई, आने वाले सवाल बहुत दमदार हैं। यहां क्या लिखेंगे? -j। अरे आई तो 0 हो गया। जे लिखोगे तो एक एक कम एक, 3 एक कम है 3, क्या -3 होगा? प्लस के कैप लिखोगे भाई, क्या -3 होगा? तो क्या मिलेगा? 3j कैप -3 के कैप। क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? क्या होगा? 3√2। 3√2। रुको तो, हम ये क्या निकाले हैं? ए क्रॉस बी। अपने को ये निकालना था, क्या 1/2 करना था? ए क्रॉस बी तो कितना होगा? 3/√2। आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, ये देखो। क्या भाई? क्या भाई? सवाल पढ़ो ढंग से। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? डायगोनल्स ना। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स दिया हुआ हो तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हो? नहीं सर। एरिया ऑफ, मैं गधा हूं क्या जी? पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। सर ऐसा भी कुछ होता है? होता है, याद कर लेना। 1/2 इंटू d1 इंटू d1 है डायगोनल 1 और d2 है डायगोनल 2। नहीं आया? आया? तो यहां पर जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखिएगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। बोलिए, कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे कि हम करें? लिखे यहां आई जे के, फिर खींचे लाइन, फिर आई में क्या लिखेंगे? 3 1 -2, 1 -3 और 4। क्या ये d1 क्रॉस d2 है? अरे है कि नहीं है? सॉल्व कर सकते हो इसको? कर सकते हो? पक्का? आंसर बताओ, निकालो। चलो पेन चलाओ। कितना आ रहा है? 10√3, 5√3। बहुत बढ़िया, गुड। ये बताओ, जो लोग पेन नहीं चला रहे हैं, क्या वो अपना सिलेक्शन नहीं चाहते हैं? तो काहे नहीं चला रहे फिर? हम कह रहे हैं एटलीस्ट इससे प्लस माइनस तो सुधरेगा। सिली मिस्टेक जानते हैं ना? अगर 440 नंबर, 640 नंबर आ रहा होगा और 5 सवाल सिली मिस्टेक से गलत हो गया, 20 नंबर गया सीधे खट से। तो जो 20 नंबर गया वो तो गया ही, और 5 नंबर माइनस का भी लेके जाएगा। अप्रॉक्स आ रहा है, रूट में भी अप्रॉक्स आ रहा है, एग्जैक्ट। अरे मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो ना यार तुम। आई लिखेंगे तो कितना होगा? 4
और 3 दूना 6, -6। फिर -j लिखेंगे, 3 चौको 12, 2 एक्का में 2। फिर उसके बाद प्लस k कैप लिखेंगे, क्या होगा? k कैप 3 त्रिका 9, -9 -1, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 6 4 6, हाँ, -2 i कैप -14 j कैप -10 k। क्लियर है? कितना बन रहा है ये? अंडर रूट में कितना बन रहा है? 2 दूना 4, 14 चौदहिया में 196, 10 दहा में 100, कितना बन गया? 200 बन गया। 300, क्या बन गया? 300। तो इसको क्या मैं 10√3 लिख सकता हूं? 10√3, तो 5√3। क्या अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है जी? अबे अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है इसमें? जोड़ घटाना गलत कर दिए थे। बहुत बढ़िया किए थे बेटा, ऐसे फाइनल में कर देना। अरे ये d1 क्रॉस d2 आया ना, अपने को क्या चाहिए? d1 क्रॉस d2 की d1 क्रॉस d2 का आधा? d1 क्रॉस d2 का। याद रखना क्या, हुज डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स दे दे तो हम d1 क्रॉस d2 का आधा, और साइड दिया है तो, साइड दिया है तो सीधे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। नहीं आया? आगे बढ़े। हाँ, ये बोलो आंसर, 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 समझे ना? अबे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो भाई ए बी साइन थीटा लिखोगे ना यार, और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो ए बी, क्या ए बी से ए बी कट जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, थीटा बराबर। क्लियर है? आगे बढ़े। ये देखो, क्या जी, मार मुंह फूट जाएगा, आसमान में चलोगे एकदम। सही से आंसर, ए क्रॉस बी किसके बराबर है? हवा मत चलो, थोड़ा जमीन पर हो। हर जगह तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, हर जगह बकलोल है एकदम से। चल भाई यहां देख, कर सकते हैं इसको। चलो सब लगाओ, थीटा बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो ए प्लस बी क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन है? 4। गुड। चलाओ चलाओ चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। वेक्टर, हाँ, दोनों सेम आंसर है। डायरेक्शन का गेम होता है बस, जीरो वेक्टर कुछ होता नहीं, समझे ना? जैसे हम कह रहे 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, समझे ना? समझे ना? घटते 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 उसकी रफ्तार 0 हो गई तो तुम क्या कहोगे? 0 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, घटते घटते जैसे 0 हुई वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया तो क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड कौन सी डायरेक्शन में? वो कोई चेंज नहीं क्रिएट करेगा, कोई चेंज नहीं क्रिएट करेगा, बस उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हाँ, जीरो वेक्टर ही नल वेक्टर है। ठीक, कौन सा? कौन सा? इतना देर लगाए हो जी, ये तो देखते ही आंसर। ये क्या ए बी साइन थीटा है, और ये क्या √3ab कॉस थीटा है? अरे है जी, ए बी से ए बी, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, थीटा बराबर 60 ना। ये रहा ए, ये रहा बी, एंगल कितना? 60। अरे आया? नहीं आया? तो क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। अरे आया? कौन सा आंसर है? अरे है जी, ये सवाल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। लगाओ 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 लगाओ, 2 मिनट का समय है, जल्दी आंसर बताओ।
जल्दी आंसर बताओ, देखते हैं कौन कर पाता है। जो कर लेगा वो तुरंत हाथ उठाएगा। हो गया सर, मैं चेक करने भी आऊंगा। गूगल पे स्कैन मत करने लग जाना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या करोगे? क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट ना। करो करो, आंसर बताओ। हाँ, पाई/4 ओमेगा। ठीक है, आने दो, समय बीतने दो। गलत है वैसे, सोचो और दिमाग लगाओ। है हे बाबू हे, जे कहता लैंग्वेज ना समझ आए ना, मां मुंह फोड़ लायक है बाबू। कह रहा है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो तुमको टी का वैल्यू निकालना है। यही है वेक्टर। कौन सा ऑप्शन? वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। चार, चल बहुत अच्छा, दो चार लोग तो पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोर्थ, फोर्थ, हाँ, ओमेगा टी - ओमेगा टी/2, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। देखिए क्या किया, अरे बेवकूफ है क्या? कॉस ओमेगा टी है, cos ω t/2 है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी। मल्टीप्लाई करे जा रही, उल्टा पुल्टा कुछ भी काट उसको पहले, गलत है वो। ए बाबू भैया, ऑर्थोगोनल कह दिया तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया? जीरो। अपने को टाइम ही तो निकालना है। हाँ ना, तो बोल लो। ए डॉट बी करें, आई को, बहुत घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार। आई को, जे को, इसको करा जाए, cos ω t/2 लिखिएगा। अरे लिखिएगा, प्लस sin ω t/2 लिखेंगे। बराबर किसके? बराबर किसके? cos a cos b प्लस sin a sin b, ये किसके बराबर होता है? cos a माइनस बी। cos a माइनस cos b नहीं, cos a माइनस b, मतलब क्या है? cos ω t - ω t/2। अरे समझे, बराबर क्या है? जीरो। अरे है, ओ इतना टफ था? तो भाई आसान कैटेगरी है ये सवालों की। ऐसे मुंह खोल देना जाके एग्जाम में, सर रिलेशन याद नहीं था। अब कितना कोई बेसिक, इतना बेसिक मैथमेटिक्स तुमसे एक्सपेक्टेड है भाई, नहीं याद करोगे क्या फायदा होगा? सवाल यहीं जाकर फंस जाएगा। तुमको पता चल गया ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर है, तुमको आ गई फिजिक्स की ए डॉट बी जीरो होगा। अब इसके आगे तुम नहीं कर पाए तो दुख की बात है कि नहीं है? बात समझ रहे हो ना? अब बताओ कॉस जीरो कब होता है? कितने पर? कितने पर? 90 पर ना। ओमेगा टी में से ω t/2 घटाइएगा तो क्या ω t/2 बचेगा, और इसको हम क्या 90 लिख दें? 90 का मतलब क्या? पाई/2। पाई बाई, क्या दो से दो कट जाएगा? टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई/ओमेगा। समझे? हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? पल्ले पड़ रहा बराबर? आया जी? चलो आया तो एक सवाल करके बताओ। ए वेक्टर दे रखा है sin ω t/i कैप प्लस cos ω t/j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है cos ω t/3 प्लस sin ω t/3 कहा जा रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है,
फाइंड टी, बोलो फाइंड टी, टी का वैल्यू बताओ, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? बनाओ 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 बनाओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे? ए डॉट बी 0 करो। जगत में समय बड़ा बलवान, हाँ टी 0, अच्छा बहुत बढ़िया, गुड। टी 0, बहुत अच्छा। हाँ 0 कैसे है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बना है, साइन ए प्लस बी किए हो? हाँ 3, 4 ओमेगा टी बाई 3 बराबर कितना? जीरो ना, कहा पाई बाई 2? साइन 0 का वैल्यू 0। कितना आया टी? टी कितना आया? मैं कह रहा हूं टी इज नॉन जीरो। अब बताओ। अब मैं कह रहा हूं टाइम नॉन जीरो नहीं है, मैं कह रहा हूं टाइम नॉन जीरो नहीं है। बोलो बताओ। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। देखो देखो देखो, मैं कह रहा हूं टाइम नॉन जीरो नहीं है, मतलब जीरो नहीं है, टाइम इज नॉन जीरो, तो और साइकिल में चलना पड़ेगा। देखो क्या, क्या ए डॉट बी किए? ए डॉट बी क्या लिखे? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा टी बाई 3 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई 3 बराबर 0, बराबर 0। आई बात समझ? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का? पाई बाई 2 पे रुको, देखते हैं करते हैं। पाई बाई 2 तो नहीं, रुक जाओ, रुको। इसको क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बाई 3 बराबर कितना लिख सकते हो? मतलब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बाई 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 4 ओमेगा टी बाई 3 आएगा? और साइन 0, साइन 0 कब कब होता है? 0 पे होगा, पाई पे अबे पाई बाई 2 पे 1 होता है साइन। मोहम मार खाओगे जान लेना। साइन 0 हॉरिजॉन्टल पे होता है ना, तो 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे, 3 पाई पे। नहीं आया? आया जी? पक्का? देखो, तो ये तुम्हारे पास होगा 0, या होगा पाई, या होगा 2 पाई, या होगा 3 पाई। तो हम कह रहे हैं कि ये बराबर होगा n पाई के। किसके बराबर होगा? n पाई। अब जब ये सवाल आएगा तो 0 नहीं दिया होगा ऑप्शन में भाई, तब n लगा होगा। बात समझे ना? अब जैसे ये सवाल था, सवाल था, यहां क्या लिखा है? 0। आंसर क्या निकाले हो? पाई अपॉन ओमेगा। नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब चेक करोगे कि दोबारा कब होगा ये 0, कब होगा फिर? बोलो, इसकी और पॉसिबिलिटी भी तो है। ओमेगा टी की वैल्यू क्या? 3 पाई बाई 2। अरे नहीं आया। कॉस 90 0 है ना, 270 भी 0 है ना, है कि नहीं है? है। तो क्या होगा तब? 2 से 2 कटेगा तो टी कितना हो जाएगा? 3 पाई अपॉन ओमेगा। अरे समझे कि नहीं? तब ये ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, बात समझे? जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने को आए, क्या भाई रिपीट करो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने को आए, कम से कम पूरा साइकिल चेक करेंगे। अरे करेंगे ना पूरा साइकिल चेक। अब जब यहां सवाल बना तो यहां पर इसके दो ऑप्शन बने, 0 पर एक साइकिल के अंदर, एक बना 0, दूसरा बना पाई। अरे बना ना?
तो कम से कम जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? अरे भैया बताओ, कहां गया सवाल? आगे है ना अपना, कहां गया? इधर रहा। कहां आना चाहिए भैया? ओमेगा टी बराबर कितना? 3n पाई/4। मतलब यहां डायरेक्टली लिख लें टी बराबर 3n पाई/4 ओमेगा। अब n जीरो तो आंसर कितना आएगा? जीरो। n1 हो सकता है कि नहीं? पाई हो सकता है कि नहीं? तो पाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3 पाई/4 ओमेगा। समझे ना? एक साइकिल के नीट में ये 100% फिक्स है कि एक साइकिल के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन साइकिल चेक जरूर करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 10 ओमेगा टी। अब मान लीजिए ऐसे कुछ निकल के आया 10 ओमेगा टी, या लिख लीजिए, एक डेटा लिख लेते हैं सिंपल सवाल समझने के लिए, कि 10 अपने पास 2 ओमेगा टी/3, ये निकल के आया 1। क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? 1। कब होगा? पाई/4 पे। क्या बस केवल पाई/4 पे होगा? क्या पाई प्लस पाई/4 पे भी होगा 1? फर्स्ट में और एएसटीसी पढ़े हो ना? कब 1 होता है? 10 कब 1 होगा? प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना? होगा ना? तो एटलीस्ट इसके दो आउटकम लिखेंगे। क्या? 2 ओमेगा टी/3 इक्वल्स टू क्या? पाई/4, और दूसरा 5 पाई/4। अब सोच रहे होगे ये कैसे लिखा? ये पाई है ना, इसमें पाई/4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 5 पाई/4। दोनों पे टी का वैल्यू चेक करिएगा, जरूर करिएगा। अगर पहले पे मिल रहा है तो दिख जाएगा ऑप्शन में है, और नहीं दिख रहा है तो परेशान नहीं होना। ये मत सोच रहे बैठ जाना कि हमारी कैलकुलेशन गलत है। बात समझे कि नहीं? चेक कर लेना उसका पूरा एक साइकिल, एटलीस्ट उतने में आंसर मिल जाएगा। बात समझे? तो इस सवाल की लर्निंग समझ आई कि नहीं? इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, रिवीजन के समय में ये बहुत काम आएगा। बात समझे? तो घर जाके ये सवाल कॉपी में नोट करके साफ सुथरा इसको एक बार जरूर लिख लीजिएगा। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज लामीज थ्योरम। इसका बहुत भरपूर एप्लीकेशन मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिखाऊंगा। इतना भरपूर एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि बहुत सारे सवाल जिनको दो इक्वेशन बना के आप लगाते थे, उनको एक ही लाइन में लगा पाएंगे। ठीक, समझिएगा। देखिए, चलें शुरू करें? अरे जागे हो? हाँ चलो देखो भाई, मान लो अगर हम लिखे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, क्या वेक्टर मेरा साइक्लिक होगा? होगा। वेक्टर कैसा होगा? साइक्लिक। क्या मैं ए वेक्टर लिख दूं? अरे क्या मैं बी वेक्टर लिख दूं? और क्या मैं सी वेक्टर लिख दूं? किसी को कोई कष्ट? क्या ये इस रिजल्ट को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब लोग नहीं एनर्जी डाल रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में आज, पता नहीं क्यों। मेरा गला खराब है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूं, या ज्यादा तुम लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हो। क्या भाई, बोर हो रहे हो क्या? हाँ सर। अबे इतने सवाल लगवा दिया, 20 सवाल लगवा दिया बैठे बैठे, बातें कर रहे हो तुम लोग यार। चले शुरू करें? ए और बी के बीच का एंगल ये होता है। अरे होता है ना? हम कह रहे हैं ये एंगल है गामा। क्या एंगल है? क्या एंगल है? ये हमारा बी है और ये सी है। बी और सी के बीच का एंगल हमने क्या कहा? एल्फा। क्या कहा? जागे हो जी? ये अपने पास सी है ना, ये अपने पास ए। सी और ए के बीच का एंगल एल्फा। बीटा, एल्फा लिख लेना। हाँ, क्या भैया? बीटा। बीटा, यस। क्या इन सबको कॉन्करेंट वेक्टर बना सकते हो? क्या बनाना है अपने को? क्या बनाना है? क्या बनाना है? ये कौन सा वेक्टर होगा? कौन सा? कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? अरे समझे जी? ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। अरे समझे? बी और सी के बीच का, सी और ए के बीच का। समझे? क्या ए वेक्टर का अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा? क्या बी का भी होगा? क्या सी का भी होगा?
क्या ए अपॉन साइन अल्फा, ए के जस्ट पीछे वाला एंगल, समझे ना? ए अपॉन साइन एल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा, अरे समझे, बराबर सी अपॉन साइन गामा। ये सब क्या होगा? कांस्टेंट। ये सब क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन कब होगा? जब क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब समझो, ध्यान से सुनना। अगर हम तुमसे कहें कि हमारे पास 3 फोर्सेस है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, और इन तीनों का सम किसके बराबर है? 0। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा? अरे होगा। क्या लामीज लगा सकते हैं? पल्ले पड़ा ना? चलो आओ, यही है लामीज थ्योरम, कुछ खास नहीं है लामीज में। अब सोचना, हाँ भाई, इक्विलिब्रियम में होगा तभी। लामीज कब लगा सकते हो? लामीज थ्योरम कब आएगा? जब वेक्टर का नेट सम कितना होगा? 0। क्या तभी लामीज लगेगा? तो लामीज कब लगेगा? जब सारे फोर्सेस का नेट सम क्या हो? बॉडी अगर डायनामिक्स में होगी, एक्सलरेटेड मोशन में होगी, तो लामीज लगने वाला। अरे समझे? पल्ले पड़ा? बहुत बढ़िया, ये जरूरी था यार। हाँ थैंक यू। चले आगे बढ़े भाई। चल भाई, चल 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 चल, यहां देखो। मान लो हम कहें ये एक डिब्बा है, क्या है भैया? ये एक आदमी है 60 किलो का। कितने किलो का भाई? 100 किलो। चलो देखो भाई, लटका हुआ है गले में डाल के। कहा गया ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। बात समझे? बहुत ध्यान से सुनना, इसमें टेंशन है T1 और इसमें टेंशन है T2। आपसे कहा गया T1 और T2 बताओ, लामीज से निकालना है। किससे निकालना है? निकालेंगे। देखो तो इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? 600 न्यूटन लिख लें, mg ना। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? अब यहां से सीधी लाइन खींचे, ये कितना है? ये भी कितना होगा? ये कितना है? ये कितना होगा? पूरा कितना होगा? अरे होगा। ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? 180 माइनस 60। और ये वाला एंगल 180 माइनस 30। कोई दिक्कत है? कठिन तो नहीं लग रहा है? अब देखो, 600 अपॉन 600 के पीछे वाला एंगल कितना है? कितना है? समझे ना? देखो, यहां देखो, ए अपॉन ए के पीछे वाला एंगल, बी अपॉन बी के पीछे वाला एंगल, सी अपॉन सी के पीछे वाला एंगल, पीछे वाला एंगल। यस सर। अबे भाई देख, T1 अपॉन क्या लिखोगे बोलो? T1 अपॉन साइन, अरे 180 माइनस 30। अरे समझे क्या? T2 अपॉन साइन 180 माइनस 60। साइन 180 माइनस थीटा चेंज होगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से में? कौन से में? क्या साइन का साइन ही रहेगा? क्या मैं T1 को 600 साइन 30 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। क्या T2 को मैं 600 साइन 60 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। ये कितना? 300। ये कितना? 300 रूट 3। समझे? पक्का? ये देखो तो, कितना है भाई साहब? 10 केजी। कितना है? 10। इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर फोर्स लग रहा है F2। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। क्या F1 F2 निकाल सकते हो?
ला 37 लिख दे रहे। 37 आसान हो जाएगा ना? अरे लिख दे भाई। चलो जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा, मेरे साथ बोलोगे भाई। यहां कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। यहां क्या है? F2। यहां क्या है? ये एंगल। अरे क्लियर है क्या? ये कितना कितना भाई? 37 ना। ये कितना होगा? 180 माइनस 30। ये कितना होगा? 90 प्लस 30। 90 प्लस 30। क्या मैं इसको 180 माइनस 53 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? आया जी। 180 लिखने के पीछे का कारण है कि साइन कन्वर्ट, क्या साइन का साइन ही रहेगा? तो अगर हम इतना लिख पाए तो देखो हम अपना समय कैसे बचाएंगे। क्या F1 अपॉन डायरेक्टली साइन 37 लिख सकते हैं? F1 अपॉन साइन 180 माइनस 37 क्या साइन 37 होगा? अरे आया आया। 100 के पीछे कितना है? 180 माइनस 53। तो क्या इसको 100 अपॉन क्या क्या लिखे? 180 माइनस 53 क्या हो जाएगा? क्या होगा? साइन 53। अरे आया। एक बचा F1 अपॉन, सॉरी कौन सा बचा? F2। F2 अपॉन साइन 90। इसको कंपेयर कर सकते हो, मतलब इसको इससे करेंगे और इसको इससे। तो F1 बताओ कितना आएगा? बोलो क्या 100? साइन 37 कितना होता है? 3/5। साइन 53 क्या होता है? 4/5। क्या 5 से 5 कट जाएगा? अरे कट जाएगा। क्या 25 चौक को 100 होता है? क्या 75 हो जाएगा? अरे आया अरे आया। F2 क्या होगा? साइन 53 कितना होता है? 4/5। क्या ये 25 हो जाएगा? 25 बचे। अरे आया कि नहीं? लामीज आया? लामीज आया? दिस इज द बेसिक वेक्टर। अरे क्लियर है क्या? तो अब यहां हम लिखेंगे कुछ अच्छी बातें। लिव हैप्पीली एंड लिव हैप्पीली। अरे समझे कि नहीं? बस गुड जॉब। चलो बस 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 बस। हाँ सुनो, इधर ध्यान दो। भाई साहब जागे रहेंगे? जागे है ना? वेक्टर एडिशन से शुरू करें? लामीज पे लाके खत्म करेंगे? करें ना भाई? वेक्टर एडिशन के कितने लॉस? ट्रायंगल और क्लियर है भाई? रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ता? क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। क्या tan अल्फा निकाल सकते हैं? एक है ए और दूसरा है अल्फा, जुड़ा है ए से। अल्फा किससे जुड़ा है? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बचा क्या? कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक। ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का जी? क्या रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी है? क्या मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी है? क्या रिजल्टेंट इसके बीच में लाई करेगा? बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो ए और बी का बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा? मान लो ए और बी दोनों बराबर है, 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ए और बी दोनों बराबर हैं, √2। पक्का जी? और ए और बी दोनों बराबर है तो ए माइनस बी भी क्या आएगा? क्या आएगा? एक √2a इधर, एक √2a। क्या ये a माइनस बी है? अरे समझ रहे हो? क्या ये a प्लस बी है? दोनों के बीच का एंगल कितना? समझे जी? पक्का भाई साहब? चलो बहुत बढ़िया। क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी के प्लेन में होगा? प्लेन से बाहर जाने वाला। क्लियर है ना? दोनों वेक्टर्स बराबर हैं और बराबर है ए के। किसके बराबर है?
हीरो रख दो बाबू। हमें आप बुलवा रहे हो, मोबाइल फोन देख के अपना बाल ठीक कर रहा है। ए गधा, कोई मिल गई है क्या? क्या कर रहा था? वीडियो बना रहा था। हाँ, बोल रहे थे। अच्छा, मतलब लेकिन बाल भी ठीक कर रहे थे। अच्छा चलो 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 चलो, इधर ध्यान दो, समय नहीं है अपने पास यार, खत्म करेंगे ना पूरा। चलो, फ्लो मत खराब कराओ, ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि वो टूट जाता है, लिंक टूट जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो हम लोग कहां पर थे? हाँ 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 हाँ, दो वेक्टर्स हैं, दोनों बराबर हैं। दो वेक्टर्स हैं दोनों, क्लियर है क्या? किसी भी जनरल एंगल पे लग रहे हो, क्या फॉर्मूला पता है? क्या होता है? 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई, अरे वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम का कुछ होता है क्या? क्या बी वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं? अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना हो तो थीटा किसके बीच का? ए और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो थीटा। अपने फॉर्मूले में कोई चेंज होने वाला? अरे क्लियर है क्या? दो फोर्सेस हैं मान लो, और दोनों बराबर हैं। दो फोर्सेस हैं दोनों, और उनका रिजल्टेंट भी उनमें से एक के बराबर है। दोनों के बीच का एंगल कितना? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? कितना एंगल बनाएगा? क्या रिजल्टेंट है √3? क्या वो x से 30 डिग्री बनाएगा? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही सब याद करके रखना है। क्लियर है? चलें आगे चलें। क्या वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने आता है? एक ए वेक्टर है, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ना है, जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर। क्लियर है? क्या यूनिट वेक्टर क्लियर है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, क्या उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है? क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड जानते हैं? एक्स एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर, वाई पे, जेड पे, इन सब का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? क्या इसमें मैं ए कॉमा बी कॉमा सी मार्क कर दूं तो वेक्टर लिख पाओगे? क्या लिखोगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, दूसरा कोऑर्डिनेट मार्क कर दूं R2, एक्स वाई जेड, क्या लिख पाओगे? क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस प्लस जेड के कैप। क्लियर है? मान लो मैं कहूं दोनों का रिजल्टेंट, क्या कहूं? उड़ा दूंगा अभी, ध्यान से सुनो। दोनों का क्या पूछा? रिजल्टेंट। क्या बोला? क्या a प्लस एक्स ऑफ आई कैप होगा? क्या b प्लस वाई ऑफ जे कैप होगा? क्या c प्लस जेड ऑफ के कैप होगा? और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछूं तो क्या होगा? x माइनस ए ऑफ आई कैप, y माइनस जे ऑफ z माइनस सी ऑफ। अरे क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर में कभी कंफ्यूज? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर है, और क्या रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर का सम है? क्लैरिटी है यार? पक्का जी? सबका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अगर हमारे पास आर वेक्टर ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कैसे R2 वेक्टर का निकाल सकते हो? क्या डेल्टा आर का भी निकाल सकते हो? क्या रिजल्टेंट का भी निकाल सकते हो? क्या किसी का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड समझते हो? आसान है ना? पक्का जी? थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या क्यूबॉइड बनाया था? एक्स में लेंथ ए, वाई में, जेड में। क्या उस पूरे क्यूबॉइड का एक ही ऐसा कोऑर्डिनेट था जो तीनों डायमेंशन में था? क्या था? ए कॉमा बी कॉमा, सेंटर से उसको जोड़ने वाला जो डायगोनल था, क्या उसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो? क्या होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, स्टार हो यार। चले आगे बढ़े। क्या ये वेक्टर है भाई साहब? एक्स से बना रहा है, अल्फा एक्स से बना रहा, तो एक्स में क्या आएगा? ए कॉस, वाई में क्या जाएगा? ए कॉस, जेड में क्या जाएगा? ए कॉस। क्या तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस,
बराबर, अरे आया, क्या साइन बना सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, बराबर, क्लियर है क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का एक नाम है डायरेक्शन, अरे क्लियर है क्या, क्या इसको किसी और टर्म से भी प्रेजेंट करते हैं, एल एम एन, एल एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, ऐसा दिख जाए तो अपने को परेशान होने की जरूरत। एक और बात, एंगल निकालने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात तुम्हारा समय बचाएगी। अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे ए ऑफ आई कैप, बी ऑफ जे कैप, सी ऑफ के कैप, एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप, जेड ऑफ के कैप, और आपसे पूछे एंगल, तो बेधड़क आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक वेक्टर दे दे और आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, तो क्या करोगे, थ्री डायमेंशनल कॉम्पोनेंट, क्या डायरेक्टली कॉस अल्फा लिख सकते हो, क्या ए बाई ए होता है, अरे होता है। मान लीजिए हम एक वेक्टर लिखे हैं 3 ऑफ आई कैप, 2 ऑफ जे कैप प्लस 1 ऑफ के कैप, हवा में बताइएगा, एक वेक्टर लिखे हैं 3 ऑफ आई कैप प्लस 2 ऑफ जे कैप माइनस 1 ऑफ के कैप, क्या इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, 3 त्रिक का 9, 4 चौक को 16, एक एक का में एक, क्या 26, 9 एक 10, रूट 26, अरे 3 त्रिक का 9, अच्छा 8, रूट 14, जो भी है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9 और ए, 9 एक 10, 4 14, क्या मैग्नीट्यूड रूट 14 होगा। हम पूछे एक्स एक्सिस से एंगल, एक्स एक्सिस से क्या रूट 14 है, क्या ये एंगल अल्फा है, अरे क्लियर है, कॉस अल्फा क्या ए बाई ए होगा, ए का वैल्यू 3 था और इस ए का वैल्यू 14, ए बाई रूट 14, ए बाई रूट, बी कॉस बीटा वाई एक्सिस से पूछे तो 2 बाई रूट, कॉस गामा पूछ ले तो 1 बाई रूट, मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। जब भी कभी भी, मेरे बताने का बस इतना सा मतलब था, जब भी कभी भी एंगल पूछे एक्स वाई जेड से, तो हम सीधे क्या थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट लगाएंगे, फिर हम वहां डॉट प्रोडक्ट लगा के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, किसे आते हैं, क्लैरिटी है भाई, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस, ए बी कॉस, रिजल्ट स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर, क्या ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, पक्का जी, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी को क्या लिखोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है क्या, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अरे क्लियर है क्या, आई डॉट जे, जे डॉट के, क्योंकि एंगल कितना है, ए डॉट बी अगर 90 डिग्री पे है तो, ए डॉट बी में 90 डिग्री का एंगल है तो 0, अगर ए डॉट बी 0 लिखा है मतलब ए और बी के बीच का एंगल, क्लियर है क्या, ए डॉट सी लिखा है तो भी कितना एंगल, कितना, अरे ए डॉट सी 0 लिखा है तो कितना एंगल, कितना एंगल, पक्का जी। कभी भी आपसे कहे कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल हैं, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 समझते हैं, क्या ऑर्थोगोनल का मतलब भी 90 समझेंगे, अरे समझेंगे, पक्का जी, क्या ए डॉट बी 0 कर देंगे, पक्का जी, क्या उसमें जो भी वेरिएबल दिया होगा उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेंगे, खूब सवाल बनाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं। क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर याद है, याद है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या लिखिएगा, ए डॉट बी कैप, क्या ये मैग्नीट्यूड होगा, क्या ये बी कैप के अलोंग होगा, तो अगर डायरेक्शन के साथ पूछे तो क्या उसमें बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अरे क्लियर है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बी वेक्टर डॉट, क्या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा? अगर वेक्टर फॉर्म भी पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे? क्लियर है? जैसे मैं कुछ चेहरे देख पा रहा हूं जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे दो कारण होगा, या तो आप इंटरेस्टलेस हो गए हैं या तो आपको नहीं आ रहा है, और दोनों चीजें आपको पीछे लेकर जाएंगी। ना आने का अगर कहीं ऐसा कारण है कि सर हम लेट ज्वाइन किए हैं या अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने पूरी क्लास पढ़ी है और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर क्लास का 70% से 80% ऑडियंस रिस्पॉन्स कर पा रहा है, मतलब मैं अपने एंड पे ठीक कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो थोड़ा सा फोकस और थोड़ी सी एनर्जी डालेंगे। अरे डालेंगे ना? क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लें? अरे कर लें। ए क्रॉस बी, ए बी साइन क्या मैग्नीट्यूड देगा? सी स्केलर की वेक्टर, क्या उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन के लिए कौन सा लॉ? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड, क्या ये ए होगा? क्या ये बी होगा? क्या ये सी होगा? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे। साइक्लिक चले अभी। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई माइनस जे, माइनस के, जे क्रॉस आई क्रॉस जे प्लस के। समझे ना? ए क्रॉस बी क्या माइनस बी क्रॉस ए के है? दोनों के बीच का एंगल कितना एंगल? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का जी? अगर अपने को लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस क्रॉस क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? जीरो। अबे जागो बे, तुम लोग गधा हो गया एकदम से। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका हम क्रॉस किए हैं क्या? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो करोगे तो क्या बनेगा? ए क्रॉस ए, अरे बनेगा माइनस ए क्रॉस बी, अरे बनेगा प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, अरे बी क्रॉस बी जो पूछ रहा हूं वो बताओ। अरे दोनों के बीच का एंगल साइन जीरो, ये क्या होगा? जीरो। ये भी क्या होगा? अरे भाई इसको क्या बी क्रॉस ए लिख सकते हो जी? तो आंसर क्या 2 इंटू बी क्रॉस ए होगा? अरे थोड़ा दिमाग तेज चलाओ। अगर तुम्हारा दिमाग तेज नहीं चला, तुम वही खच्चरों की तरह रह गए जो पिछले साल थे, तो हमारे पढ़ाने का कोनो मतलब है? थोड़ा लगाओ, एफर्ट डालो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर दो, देंगे ना? अच्छा सोचो, अगर यही होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या ये कट जाता? अरे कट जाता। क्या ए डॉट ए स्क्वायर हो जाता और माइनस बी स्क्वायर? क्या रिलेटिव याद कर लेंगे? डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए कटेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए डॉट ए और बी डॉट बी कटेगा। बी क्रॉस बी, वही। इतना भावना है तो समझो यार। अरे पल्ले पड़ा? पक्का जी? तो अब कोई पूछेगा तो एक ही बार में आंसर कर दोगे? मान लो यही सवाल नीट में दिख जाए, तुमको दिख जाए, 45 सवाल आएगा और उसमें से 30 सवाल ऐसा होगा जो दिखा दिखाया होगा, गारंटी है। अगर पूरा फिजिक्स एक साथ याद रख ले गए तो, और अगर पूरा वेक्टर एक साथ याद हो सकता है तो पूरा फिजिक्स भी एक साथ याद हो सकता है। समझे ना? अरे अभी रुको, अभी मौका देंगे, अभी मौका देंगे, शांति रखो। लेकिन लेकिन ताली बजाना, ये पीटना वीटना नहीं यार, कर्कश लगता है बहुत। सुनो 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 सुनो, कमजोर है ना ये, वो फटफटा जाता है एकदम से, अच्छी आवाज नहीं आती है। वो लकड़ी वाला रहता है, उस पर बड़ा मजा आता है, उस पर अच्छी आवाज आती है। अरे छोड़ो, इधर ध्यान दो भाई साहब। ए क्रॉस बी क्या सी होता है?
सी वेक्टर होता है, पक्का ना? क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालने आएगा? क्या ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्लियर है? क्या ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्लियर है? पक्का जी। अब सोचो, एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से आंसर करना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक ब्रैकेट में है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बीच में लगा है डॉट, क्या लगा है? फिर दूसरे वेक्टर में है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? क्या ए क्रॉस बी ए प्लस बी के 90 डिग्री पर जाएगा? और साइन 90 डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो कॉस 90। समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक कहानी क्लियर है। क्या क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है? पक्का जी। क्या ए क्रॉस बी निकाल लेंगे? ए और बी आर द टू साइड्स ऑफ डायगोनल, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू साइड्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। मॉड ऑफ ए क्रॉस, क्लियर है क्या? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी, कोई डाउट? अगर तुमको पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, D1 और D2, D1 एंड D, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1 इंटू D1 क्रॉस। अरे कर लोगे? पक्का जी। चले आगे बढ़े। क्या लामीज थ्योरम क्लियर हुआ है? ये है ए, क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्लियर है क्या? ए और बी के बीच का एंगल गामा, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का अल्फा, बी और सी के बीच का, ए और सी के बीच का। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ए और बी के बीच का, क्या भाई? बी और सी के बीच का, और ए और सी के बीच का। क्लियर है ना? तो ए अपॉन साइन, ए अपॉन साइन, बी अपॉन साइन, सी अपॉन साइन। समझे ना? आसान है भाई। ये तभी लगेगा जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो? अगर जीरो नहीं होगा तो क्या लामीज लगेगा? और बात समझ रहे हो? साइक्लिक वेक्टर में ही लामीज लगेगा, इसके अलावा और कहीं लामीज लगने वाला नहीं है। स्वाहा। खुश रहिए, आबाद रहिए, यहां रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। अरे समझ आया? ये था हमारा पूरा वेक्टर्स। नाउ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कल हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले जो शीट है ना, वो पूरी शीट डिस्कस करेंगे। पूरा शीट करके ले आइएगा, 77 के 77 क्वेश्चंस करके ले आएंगे। पक्का जी? चलो एक तुम लोग को शायरी सुनाते हैं। रिक्शा पे देखे थे, रिक्शा पे, रिक्शा जानते हो? अरे वो मतलब ई रिक्शा वाला नहीं, ऑटो रिक्शा वाला, उसके पीछे लगा था। सुना है जी? टेम्पो सुना है जी? कि अगर मैं तुमसे बात ना कर पाऊं तो मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुमसे बात ना कर पाऊं तो मुझे माफ कर देना, कि अगर मैं तुम्हें याद ना कर पाऊं तो मुझे, कि अगर मैं तुम्हें याद ना कर पाऊं तो मुझे माफ कर देना। और आजकल मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं खुद से, और आजकल मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं खुद से। अगर मैं अचानक से मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना। वाह वाह। मैंने सोचा ये रिक्शे वाला कितना दिलफेक आशिक है। यहीं से निकल रहा था मैं तो 7391 तो मेरी गाड़ी का नंबर है। तो मैं निकल रहा था ना जब, तो ऊपर वाली लाइन दिख नहीं रही थी, तो मैं पहले गर्दन उठा के देखा हूं। चलो, बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम लोगों को पढ़ा के। सीरियसली मैं बहुत खुश हूं, और मैं उम्मीद करूंगा
कि देखो, तुम खुश हो दुखी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपना आखिरी दिन है ना यार। 180 में 180, पूरा 45 का 45। अरे मारेंगे ना। क्या चीज? आईफोन, हाँ, अवश्य अवश्य। हाँ, टेस्ट का। रुको, सुनो 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 सुनो, देखो, अब चलो एक टेस्ट तो गया, मैंने कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया था, लेकिन अगले टेस्ट में जो फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल ले आएगा बिना एक भी सवाल गलत किए, ठीक है, उसको मेरी तरफ से एक मूवी टिकट, या उसको बर्गर खाना है तो मेरी तरफ से जाके बर्गर खा सकता है, बर्गर किंग या मैकडी, जहां जाना चाहे, मूवी टिकट। डन 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 डन। हाँ बच्चों, प्लीज हैव योर सीट, इसके बाद जाना, ठीक है। ये आप लोगों के सैम्स हैं, ठीक है, आप फिजिक्स देख रहे हैं और आप फिजिक्स देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? केमिस्ट्री देख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आकाश, ओके। तो ये 3 लोग हैं, अभी बायो के मैम से तो आप लोग मिल ही लिए होंगे, तो थ्रू आउट अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अरे क्लियर है? ठीक है ना? और कोई अनाउंसमेंट आप लोगों के एंड से? हाँ बोलिए।